वेलकम। आज का ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट के लिए जिसका 17 फरवरी से एग्जाम होने वाला है, मैट्रिक वाला। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन जो है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसे एग्जाम के कुछ दिन पहले जारी कर दिया जाता है और ये जो क्वेश्चन जारी किया जाता है, इनसे आपका चांस है कि 100% ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है हर बार। तो इसलिए बिना किसी देरी के मैं आपको ये क्वेश्चन बताना शुरू करता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, आप इसे जरूर से याद करके जाएं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहना, मैं आपको सारा चीज बताऊंगा। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, ये क्वेश्चन जो है आपको 100% पूछेगा ही पूछेगा, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आज तक जितने बार भी मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया अपना क्वेश्चन, उनसे वो हर बार पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना। सो जाओ और वीडियो को लास्ट तक देखो। ओके, हमारा सबसे पहला सवाल है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आप याद रखेंगे कि हमेशा उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक का सी हो जाएगा। दूसरा हमारा सवाल है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या दुगुना होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एफ बराबर 2r, दो का भी क्या हो जाएगा, दो का भी सी हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो देखिए, आपको क्या किया जाएगा कि एग्जाम में आपको भरसक प्रयास किया जाएगा आपको भटकाने का। तो आपको क्या करना है कि घबराना नहीं है, आप हमेशा पहले चारों ऑप्शन को देखें, फिर से सही वाले में टिक करें। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको सिर्फ याद रहेगा 25, तो यहाँ पर 25 मीटर है, मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है। तो इस टाइप से क्या किया जाएगा कि आपको भटकाया जाएगा। तो आपको क्या करना है, भटकना बिल्कुल भी नहीं है। तो 3 का क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा बी, 25 सेंटीमीटर। ओके, अब चौथा हमारा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो 4 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लाल रंग जो है उसका झुकाव सबसे कम होता है, तो 4 का सी हो जाए। नेक्स्ट है पांचवा, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो 5 का जो है कि वो हमेशा क्या होता है, मानव नेत्र पे जो बनता है वो हमेशा बनता है, वास्तविक तो बनता है लेकिन उल्टा बनता है। तो आप वास्तविक और सीधा मत लिखना, वास्तविक और उल्टा बनता है, हमारा दिमाग उसको सीधा करके दिखाता है। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 का हो जाएगा बी। ओके, अब हमारा है छठा। छठा है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन मत करना, ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। तो 6 का क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट हमारा है सातवां, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो बड़ा किससे बनता है? बड़ा जो बनता है वो हमेशा किससे बनता है, अवतल दर्पण से बनता है। तो 7 का क्या हो जाएगा, बी। 7 का बी, हमेशा अवतल दर्पण में ही बड़ा बनता है। ओके, नेक्स्ट आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो निकट के लिए आपको क्या करना है, याद रखना है, निकट के लिए अवतल को किया जाता है और दूर के लिए उत्तल को किया जाता है। ठीक है, हालांकि अवतल में प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक ना, तो आपको क्या करना है, निकट दृष्टि दोष वाले को अवतल लेंस लगाना है। ठीक है, 8 का हो जाएगा सी, निकट वाले को अवतल लेंस लगा देना है। 9 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो कौन सा दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर जो है वो विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो 9 का कौन सा हो जाएगा, 9 का हो जाएगा ए। अब 10वां, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो कौन किया था? और वो किया था फ्लेमिंग। तो 10 का क्या हो जाएगा, बी। दाएं हाथ के अंगूठे वाला जो नियम था वो फ्लेमिंग ने दिया था। ठीक है, तो 10 का बी हो जाएगा। ओके, अगला हमारा 11 नंबर का सवाल है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि विभवांतर का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा, 11 का हो जाएगा ए। ठीक है, तो 11 का ए हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपना नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो 12 का जो है वो हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का भी ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 13 नंबर का सवाल है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है हमेशा वो काल्पनिक होता है। ठीक है, तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसा होगा, काल्पनिक होगा। तो 13 का क्या हो जाएगा, 13 का हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसमें से आपको क्या करना है, ये वाला भी क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी आपको भटकाने का प्रयास किया जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनका होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको भटकाने के लिए 10⁻⁻⁶ करके दे दो, तो आप लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। तो 14 का क्या हो जाएगा, 14 का हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगला, नवीकरणीय ऊर्जा
का स्रोत है। तो आप बताइए नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो इनमें से क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा आपका, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन सा है? सौर ऊर्जा है। तो 15 का क्या हो जाएगा? 15 का आपका हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए कौन सा लेंस अपसारी कहा जाता है? तो अपसारी जो कहा जाता है वो कहा जाता है अवतल लेंस को, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है। तो 16 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट 17 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है, ठीक है, प्राथमिक वर्ण आपको याद है, मैंने बताया था, ठीक है। तो प्राथमिक वर्ण कौन सा है आपको उसमें बताया था मैंने, 3 प्रकार का होता है प्राथमिक वर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर लाल, हरा और नीला, ठीक है। तो तीनों का तीनों दिया हुआ है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से हो जाएगा डी। तो तीनों प्राथमिक वर्ण है, ओके। 17 का क्या हो जाएगा? डी। तो 17 का डी। अगला हमारा 18 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? यहाँ पर होता है आइरिस, ठीक है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, 18 का भी डी। नेक्स्ट हमारा 19 नंबर है, 1 HP बराबर है, ओके। 1 HP जो बराबर होता है वो कितना का होता है? 746 वाट का होता है। तो यहाँ पर भी आपको भटकाने का प्रयास किया जा सकता है, 760, 746 ऐसे कुछ करके। तो आपको क्या करना है? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, याद रखना है इसका 746 वाट ए हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 20 नंबर का है, विशालक शीशा मतलब कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। क्या होता है मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है वो होता है उत्तल लेंस का, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैग्नीफाइंग, हालांकि यहाँ पर लिख दिया मैग्नीफाइंग ग्लास, हालांकि विशालक जो है उसे हिंदी में कहते हैं, तो आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। नहीं तो आप इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ लेंगे, वहां पर लिखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है 20 का उत्तल लेंस बी, ठीक है। नेक्स्ट है 21 नंबर, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण है। गतिशील कण कौन होते हैं? गतिशील कण जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा गतिशील कण होता है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रभावित होती है, ठीक है। तो 21 का हो जाएगा डी, 21 का डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा बराबर है किसके बराबर है? एम्पियर घंटा। एम्पियर जो घंटा बराबर है वो है आवेश का, ठीक है। तो आवेश के बराबर होता है, तो 22 का क्या हो जाएगा? 22 का हो जाएगा बी। चलो ठीक है, 22 का बी, ओके। 22 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट डब्ल्यू के बराबर है? तो कौन सा है डब्ल्यू के बराबर? 23 नंबर आप लोग बताएंगे। 23 का जो होता है वो जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो 23 का हो जाएगा ए, जूल पर सेकेंड, ओके। तो चलिए 23 का हो गया ए, जूल पर सेकेंड। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक, देखिए ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सबको आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप इसका आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है। सब कमेंट करेंगे, जिसको नहीं आता वो भी कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, हालांकि मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भी बेसिक सा क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कमेंट करें इसका, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट अपना सवाल 25 नंबर का, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है O2, ये नहीं है। NH3 ये भी नहीं है। तो चलिए अब अपना तीसरा आंसर देखेंगे, ये है CO2 और N2, ठीक है। तो CO2 हो जाएगा इसका। 25 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर 25 का हो जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको याद रखना है 25 का जो होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा सी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया? शरीर में भोजन का पचना जो है वो अपचयन प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? 26 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक ना। 26 का डी होगा, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट आपका जो 27 नंबर का क्वेश्चन है वो है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कौन सा अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें बहुत मात्रा में उष्मा निकलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ओके, तो इसमें से सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील है वो है ए नंबर का, ठीक है। ए नंबर का जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर, ठीक है। तो 28 का क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट हमारा है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है? तो वो है CaO, ठीक है। तो 29 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? 29 नंबर का हो जाएगा ए, CaO, ठीक है। 29 नंबर का ए हो जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट 30 नंबर का सवाल है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है।
उसका पीएच होगा। ओके, आपको मैंने इसको विस्तार पूर्वक समझाया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच होगा। उसका पीएच कितना होगा? ए 11 होगा, ठीक है, बी 12, सी 5। तो यहाँ पर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। तो 10 11 दोनों होगा। सी का आपका हो जाएगा डी नंबर। 30 का जो है वो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ए और बी दोनों, ठीक है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 31 नंबर, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एक नहीं होता, दो भी नहीं होता, यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो यहाँ पर 3 होता है, इसलिए 31 का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। सी नंबर मतलब 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 3 सहसंयोजी बॉन्ड होते हैं। ओके। 32 नंबर, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का जो आणविक सूत्र है वो है ए नंबर, C6 होता है, H का 12 होता है और O का 6 होता है। यहाँ पर भी आपको भटकाने का प्रयास किया जा सकता है, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे, आप लोग देखकर हमेशा टिक करें। 32 का जो होगा वो हो जाएगा ए आपका, ठीक है, 32 का ए। अगला 33 नंबर, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं साबुन, ठीक है। तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो साबुन कहलाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं घबराएं, आराम आराम से इसको टिक करेंगे, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट हमारा है 34 नंबर। 34 को लिखा CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। आप ये वाला सिंबल को याद रखेंगे, इसको जो कहा जाता है उसे एल्डिहाइड कहा जाता है, CHO, ठीक है। तो इसको 34 का क्या हो जाएगा? 34 का हो जाएगा ए नंबर, एल्डिहाइड। अगला हमारा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो होती है यहाँ पर वो घटती है, ठीक है। जैसे आप बाएं से दाएं तरफ जाएंगे वो तत्वों की परमाणु त्रिज्या जो है वो घट जाएगी, ठीक है। तो 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा ए नंबर, घटती है। ओके। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित तत्वों और उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए, ठीक है। तो आप इसको आराम से देखकर सजा लेना। अगर दिक्कत होगा तो मैं इसका आंसर बाद में कमेंट कर दूंगा आप लोग के डिमांड पर, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से सजा लेना, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है मेरा सिलिकॉन क्या है, ठीक है। 37 नंबर का जो हमारा सवाल है वो है कि सिलिकॉन क्या है, ठीक है। तो अब 37 नंबर का चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या है सिलिकॉन वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो सिलिकॉन क्या आप देखेंगे, इसका एक बार आप लोग देखेंगे, ठीक है। इसका जो है आंसर है धातु है नहीं, अधातु है नहीं, उपधातु, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा कि आपका सी नंबर का होगा। सिलिकॉन जो है वो उपधातु है, आप लोग याद रखें, बिल्कुल भी भटकाने जाने पर बिल्कुल भी नहीं भटके, ठीक है। तो सिलिकॉन उपधातु है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है, निम्नांकित में कौन विद्युत घनात्मक तत्व है? कौन सा विद्युत का घनात्मक तत्व है? तो घनात्मक तत्व कौन सा है? वो है सोडियम Na। तो आपका क्या हो जाएगा? 38 का भी हो जाएगा सी नंबर, सोडियम Na, ठीक है। नेक्स्ट है 39 नंबर, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? ठीक है, टिहरी बांध का जो निर्माण है वो किस प्रदेश में किया गया? अगर आपको याद नहीं है तो हम आपको बता दें कि उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या कर देता है, झारखंड कर देता है, पता नहीं उत्तराखंड के जगह पे वो लोग को झारखंड क्यों याद रह जाता है। तो आप लोग बिल्कुल भी गलती ना करें, टिहरी बांध का जो परियोजना था वो कहाँ था? उत्तराखंड में था। 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा आपका बी, उत्तराखंड, ठीक है। तो 39 का आपको बी करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते हैं? हालांकि आप भी इसका आंसर कमेंट करना, जिसको याद है वो पहले कमेंट करो जाके, ठीक है। अब हालांकि ये लास्ट वाला क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसको याद है वो आगे स्किप करके आप अपना नेक्स्ट देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो होता है उससे सोडियम होता है, क्योंकि सोडियम को हमेशा केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, ठीक है। इसे खुले में नहीं रख सकते। तो किसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? वो सोडियम को रखा जाता है। ओके, देखिए हालांकि इसमें क्वेश्चन जो है वो 80 क्वेश्चन है आपके, इस मतलब कि VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो PDF है इसमें 80 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने आपको 40 ही बताया, क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दिया रहेंगे, जिसमें से आपको फर्स्ट 40 ही बनाना है। यदि आप 40 से अधिक बना भी देते हो तो आपका जो काउंट होगा वो फर्स्ट 40 का ही होगा। तो इसलिए मैंने आपको 40 ही बताया। यदि आप चाहते हो कि मैं पूरा का पूरा 80 बता दें आपको, उनमें से आपको जो जो अच्छा लगे आप बना दें, तो कोई बात नहीं, आप
कमेंट कर दीजिएगा कि सर सबका बता दीजिए, हम आपका इसका पार्ट 2 बना देंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इनमें से जितना भी क्वेश्चन है आप सभी को जरूर से पढ़कर जाए। हालांकि यहाँ तक तो मैंने आंसर बता ही दिया है। आंसर का जो पीडीएफ है वो मैं पेपर में लिख के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ पर लिखा होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिखा होगा आपको डाउनलोड आंसर पीडीएफ। तो वहाँ उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर इस प्रकार से मिलेगा, 1 का सी, 2 का बी, इस प्रकार से करके आपको आंसर डाल देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप आगे कमेंट करके ये भी बताइए कि इसका आपको 80 का 80 बना के चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो आप बता देना कि सर सबका बनाकर चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक का इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव चाहते हैं उस सब्जेक्ट का नाम में कमेंट करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम भी हमें जवाब में बताएं। और ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, सो आप वहां पर कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको बाय एंड टेक केयर।